हाँ जी बच्चों, वेलकम। बहुत स्वागत है। लेक्चर नंबर 17 पर आ चुके हो और चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उम्मीद है बड़ा मज़ा आ रहा होगा। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। तो देखो, इस वीडियो में दो अच्छे सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो। ये ना बेटा एक धोखा देने वाला सवाल है, बच्चे गलती कर सकते हैं। धोखा देखो कैसे होता है। 2 सेकंड में 2 मीटर चले, ठीक, अच्छी बात। अब वो लिखता है नेक्स्ट 4 सेकंड में। तो कई लोग यहाँ टाइम इंटरवल 4 सेकंड समझ लेते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान दो। टाइम इंटरवल 4 सेकंड नहीं रहा। 2 सेकंड तो पहले ही बीत चुके थे, 4 सेकंड और बीत गए, तो पूरा टाइम इंटरवल 6 सेकंड हो गया। तो अगले 4 सेकंड में 2.8 मीटर चले। तो आप सोचो, 6 सेकंड्स में आप चल गए हैं 4.8 मीटर। इस बात को अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपसे गलती हो सकती है। तो इसको मैंने एक डायग्राम में भी समझाया है कि देखो, 0 से 2 सेकंड के बीच में तुम 2 मीटर चले हो और अगले 4 सेकंड में 4 सेकंड और बीते तो 6 सेकंड हो गए। 2.8 मीटर अगले 4 सेकंड में चले हो, तो कुल कितना चले, यहां से यहां तक चले तो 4.8 मीटर चले हो तुम, और टाइम लग गया तुम्हें 6 सेकंड। यानी 6 सेकंड में 4.8 मीटर चले हो और 2 सेकंड में आप चले हो 2 मीटर। इस तरह की पूरी घटना है। अब पूछा क्या गया है, स्पीड ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 10th सेकेंड। 10 सेकंड जब खत्म हो जाएंगे तो आपको बॉडी की स्पीड बतानी है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम पहली इक्वेशन लगा रहे हैं शुरू के 2 सेकंडों के लिए, और अगली इक्वेशन लगाएंगे पूरे 6 सेकंड के लिए। ध्यान से देखिएगा। तो देखो भाई, फॉर्मूला बताओ क्या होता है। S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद है। अब इसे हम 0 से 2 सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डिस्टेंस 2 मीटर है, तो 2 = यू पता नहीं है। यहां भी कई लोग यू 0 लिख देते हैं, गलती हो जाएगी। यू 0 दिया नहीं है, हमें पता ही नहीं है यू कितना है, तो आप यू ही लिख दीजिए। टी की जगह 2 सेकंड, हाफ ए भी पता नहीं है, और टी की जगह 2 सेकंड, तो 2 लिख दीजिए आप। तो आपका फॉर्मूला बन गया 2 बराबर 2u और प्लस 2a। 2 का डिवाइड कर लो पूरी इक्वेशन में, तो u प्लस a बराबर 1। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अब फिर वही इक्वेशन लगा रहे हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन 0 से 6 सेकंड के लिए। नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए मत लगा देना, नहीं तो यहां वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां जो वेलोसिटी होगी वो u मानी जाएगी, है ना। तो मैं इसको ये झंझट ही ना करके यहीं से 6 सेकंड के लिए इक्वेशन को लगा रहा हूं। डिस्टेंस 4.8 मीटर, टाइम 6 सेकंड। ठीक है, तो जरा बोलो क्या लिखोगे आप। S बराबर, S माने 4.8 मीटर, U अब यही माना जाएगा जो कि U है, T की वैल्यू 6 सेकेंड प्लस हाफ A और T स्क्वायर 6 × 6। तो देखो 2 से ये कट जाएगा भाई 6 तुम्हारा, है ना। कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो ये आ जाएगा 4.8 बराबर 6u प्लस 18a। चाहो तो पूरी इक्वेशन में 6 से डिवाइड कर सकते हो, 6 कॉमन है, चाहो तो डिवाइड कर लो। तो 6 का डिवाइड यहां किया, 6 का यहां किया, 6 का यहां। ऐसा करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, बता सकते हो। u प्लस 3a बराबर 0.8। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। देख लो भाई ध्यान से जरा। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, u प्लस ए में ये पहली इक्वेशन है, ये u प्लस ए में दूसरी इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, है ना, जैसे तुमने 10th क्लास में करते थे, तो u भी निकल आएगा, a भी निकल आएगा।
तो पहले दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, u से u कट जाएगा, a निकल आएगा, फिर a की वैल्यू लगा देंगे तो u निकल आएगा। तो अब देखो जरा अगले पेज पर हम ले रहे हैं, इन बातों को ध्यान देना। पहली इक्वेशन क्या थी बताओ, बोलो, u प्लस a बराबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या थी, u प्लस 3a बराबर 0.8। सब्ट्रैक्टिंग, निशान बदलो, माइनस माइनस माइनस, u से u कैंसिल, माइनस का 2a आ जाएगा और ये आ जाएगा 0.2, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.1। माइनस क्यों आ रहा है, ये शो कर रहा है कि यहां रिटार्डेशन हो रहा है, तो ये केस है रिटार्डेशन वाला, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो माइनस शोज दैट इट इज ए केस ऑफ रिटार्डेशन, राइट। अब बेटे हमें निकालना है यहां से u, तो रख दो वैल्यू, तो u माइनस 0.1 बराबर 1, ये इधर चला जाएगा, तो u आ जाएगा 1.1 मीटर पर सेकेंड। लीजिए साहब u भी निकल आया। अब याद करो तुम्हें निकालना क्या था, तुम्हें निकालना था फाइनल वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद, यानी अब तुम्हें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी कितनी देर के बाद, 10 सेकंड के बाद। ये निकालना है, कैसे निकालोगे, बहुत आसान, बोलो, v बराबर u प्लस 80, v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू 1.1, a की वैल्यू नेगेटिव आई है तो नेगेटिव ही रख रहे हैं, माइनस का 0.1, और टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड, तो 1.1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, 1.1 में से 1 चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 सेकेंड बाद उस बॉडी की वेलोसिटी रह जाएगी 0.1 या 0.1, जो लिखना चाहो इतनी रह जाएगी। क्या सवाल क्लियर हो गया? बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, कभी कभी गलती हो जाती है। अब एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन और देखो, 28 पढ़ लो इसे, बहुत अच्छा सवाल है, सवाल में मजा आएगा थोड़ा सा, देखो जरा, समझो, समझा रहा हूं। एक बेटे 100 मीटर स्प्रिंटर है, यानी 100 मीटर दौड़ने वाली एक गर्ल है। वो क्या करती है बेटे, स्टार्ट करती है 0 से, रेस्ट से, और 3 क्वार्टर तक, ये 1 क्वार्टर है 25 मीटर का, 25 मीटर, 25 मीटर, 25, 25, तो 75 मीटर तक, 3 क्वार्टर तक, यानी 100 का 3/4, 100 इंटू 3/4, दैट इज 75 मीटर तक यूनिफॉर्मली अपनी स्पीड बढ़ाती जाती है, और उसका एक्सीलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहां आते आते उसकी स्पीड फिक्स हो जाती है, मान लो v हो जाती है, तो फिर यहां से वो v वेलोसिटी ही मेंटेन करती है, वेलोसिटी उसी पर दौड़ती रहती है, जितना बढ़ा के हो गया, एक लिमिट तक ही वेलोसिटी बढ़ा सकती थी, तो 75 मीटर तक तो बढ़ाती रही है, फिर लास्ट के 25 मीटर वो v स्पीड से ही दौड़ रही है, यानी ये मोशन है यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें स्पीड कांस्टेंट है, और 75 मीटर तक है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यानी ये सवाल में दो मोशंस का फ्यूजन है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन अप टू 75 मीटर्स एंड यूनिफॉर्म मोशन फॉर लास्ट 25 मीटर्स। अब आपसे पूछा यह गया है, ये बताओ शुरू की आधी डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना समय लगेगा, और लास्ट की आधी डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना समय लगेगा। ये दो सवाल पूछे गए हैं। ठीक, तो देखो जरा ध्यान से सुनिए। देखो बच्चों जरा ध्यान से सुनिए। तो देखो बेटे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि 50 मीटर चलने में, 0 से 50 मीटर चलने में कितना टाइम लगा।
तो फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ भाई। तो 0 से 50 मीटर का टाइम, टाइम टेकन टू कवर 0 टू 50 मीटर्स, इस टाइम को T1 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है भाई। S बराबर UT प्लस हाफ AT²। S माने 50 मीटर, U माने 0 क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था, हाफ तो लिखा ही है, A माने 1.5 दिया हुआ है, A की वैल्यू 1.5 है, और ये टाइम निकालना है, इसे मैं T1 कह दे रहा हूं, तो T1²। याद रखना 0 से 50 मीटर चलने वाला समय T1 माना गया है। तो देखो बेटा बड़ी आसानी से निकाल लोगे, ये मल्टीप्लाई में 2 चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो T1² आ जाएगा 52 जा 100 अपॉन 1.5। पॉइंट हटाओगे यहां एक 0 आ जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 200/3, डिवाइड करोगे तो आराम से डिवाइड कर लोगे, कितना आएगा बताओ 66.67। अंडर रूट लोगे तो ये टाइम आपका निकल आएगा 8.165 सेकेंड। तो पहला जवाब तो बहुत ही आसान है, आराम से समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटे मुझे निकालना है लास्ट के 50 मीटर चलने में कितना समय लगा। तो देखो मैं पहले करके आ रहा हूं, मैं निकालूंगा 0 से 75 मीटर चलने में कितना समय लगा। 0 से 75, इस टाइम को मैं T2 मान लूंगा, फिर T2 में से ये वाला टाइम घटा दूंगा क्योंकि ये 50 मीटर चलने में समय लगा है, तो मैं पहले ये पूरा टाइम T2 निकालूंगा, फिर ये घटा दूंगा T2 में से T1। ठीक है, तो ये 25 मीटर चलने का समय निकल आएगा। फिर मैं ये वाला समय निकालूंगा, इसका नाम मैं T3 मान ले रहा हूं। फिर इस वाले टाइम को और इस वाले टाइम को मैं प्लस करूंगा तो लास्ट 50 मीटर का टाइम निकल पाएगा। क्या आप लोग समझ गए। तो पहले मैं क्या करूंगा 0 टू 75 मीटर का टाइम यानी T2 कैलकुलेट करूंगा, T2 में से इस वाले T1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 50 मीटर चलने में कितना समय लगा है, तो इस 25 मीटर चलने का समय निकल आएगा। फिर मैं यहां बॉडी की वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा, उस वेलोसिटी से ये लास्ट के 25 मीटर चलने का टाइम कैलकुलेट करूंगा, फिर इस समय को और इस समय को ऐड कर दूंगा तो लास्ट के 50 मीटर चलने का समय निकल आएगा। तो प्रोसीजर तो क्लियर हो गया है, अब तुम लोग हेल्प करोगे। अब सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं टाइम टेकन टू कवर 0 टू 75 मीटर। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, चलो बोलो भाई, टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर 0 टू 75 मीटर्स। तो S बराबर UT प्लस हाफ AT²। अब बोलो S कितना मानोगे। सही बात 75। U क्योंकि 0 पर वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 ही थी तो U की वैल्यू 0, हाफ एक्सीलरेशन था 1.5 और टाइम का नाम T2 मान लिया है। तो देखो बेटा ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो T2² आ जाएगा आपका 150 अपॉन 1.5। आसानी से काट लोगे, 100 बार कट जाएगा, तो T2 निकालोगे तो अंडर रूट 100, इसका मतलब ये समय निकल आएगा 10 सेकेंड्स। ओके, अब टाइम इंटरवल पता कर लो, है ना, कहां से कहां तक 50 से 75 मीटर तक जाने का समय। तो टाइम टेकन टू कवर फ्रॉम 50 मीटर टू 75 मीटर।
चलो भाई कैसे निकालोगे, बोलो। ये टी डैश निकालोगे आप, T2 माइनस T1। T2 है 10 और T1 हमने निकाला था, ध्यान है कितना निकाला था, 8.165। चलो भाई सब्ट्रैक्ट करो। 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8, और बेटा 9 में से 8 गया, तो 1.835 सेकंड लग गए हमें 50 मीटर से 75 मीटर तक जाने में। अब 75 से 100 वाला टाइम और निकालना है, इसके लिए पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो v बराबर u प्लस AT। मैं निकाल रहा हूं वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 75 मीटर। जब 75 मीटर पर वो स्प्रिंटर पहुंच जाएगी तो वो कितनी वेलोसिटी से भाग रही होगी उसे कैलकुलेट कर रहा हूं। तो u 0 है, एक्सीलरेशन 1.5 रहा है और 75 मीटर में 10 सेकंड का समय लगा है, तो टाइम लूंगा 10 सेकंड। ये वाला 75 मीटर खत्म करने में समय 10 सेकंड है, तो उस समय स्प्रिंटर की वेलोसिटी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। अब लास्ट के 25 मीटर्स जो वो दौड़ी है, यानी 75 से लेकर 100 मीटर तक, वो मोशन था यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में टाइम होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितनी दूरी तय की गई है, अपॉन स्पीड। तो बताओ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है उसने, 75 से 100 तक गई है, तो डिस्टेंस हो गई आपकी 25 मीटर, और उसकी स्पीड है यहां एक समान स्पीड रही है। अब 75 मीटर चलने के बाद स्पीड का बढ़ना बंद हो गया है और फाइनल स्पीड 15 ही रही है। तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 15, 5 5 जा 5 3 जा, डिवाइड कर लेंगे 1.667 सेकेंड्स। अब पूछा गया है ये बताइए लास्ट के 50 मीटर दौड़ने में कितना समय लगा। तो टाइम टेकन टू कवर लास्ट 50 मीटर्स। तो उसमें देखो बेटा 50 से 75 मीटर में तो ये समय लगा है टी डैश, और 75 से 100 मीटर तक ये समय लगा है T3। तो टी डैश की वैल्यू थी 1.835 एडेड बाई 1.667। तो दोनों टाइम को आसानी से ऐड कर लोगे, कितना आएगा भाई बताओ टाइम। तो अगर टाइम को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.502 सेकेंड्स, लगभग इतना आ जाएगा। इसका मतलब यह है बेटे बॉडी को शुरू के 50 मीटर दौड़ने का समय हमने निकाल दिया है और लास्ट 50 मीटर में सिर्फ 3.502 सेकेंड्स लगेंगे। बताओ भाई ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया है, कोई डाउट तो नहीं है, सारा क्लियर है। ओके बच्चों, ठीक है भाई, तो ये वीडियो यहाँ फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू बेटे।